सभी बच्चों का आपके इस परिवार न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। स्वागत की इस कड़ी में हम आज देखेंगे पॉलिटिक्स का बहुत ही सुंदर अंक। आइए देखिए क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के अंतर्गत आप देखिए आज के इस टॉपिक में क्या है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन। आपको बता दें ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? अंतरराज्यीय परिषद का गठन। आपको जैसा कि ज्ञात हो ये किस प्रकार की संस्था है, ये आप एक संवैधानिक संस्था है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे 21 आर्टिकल के तहत है। तो आइए देखिए यहाँ पे देखिए इसका उल्लेख आप देखिए अनुच्छेद 263 मिलता है। तो आइए आप देखते हैं ये फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत क्या है, संविधान के अनुच्छेद, यहाँ पे देखिए संविधान के अनुच्छेद ये क्या है 63 के अनुसार, यहाँ पे देखिए 63 के अनुसार राज्यों में, यहाँ पे देखेंगे राज्यों में केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को निपटाने के लिए अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान। देखा आपने कभी कभी क्या होता है, केंद्र एवं राज्य के बीच में जो शक्तियां हैं, शक्तियों के विभाजन संबंधित तमाम प्रकार के विवाद आपके निकल के आ जाते हैं। आपको ये भी ज्ञात है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से? कनाडा से संविधान से लिया गया है। तो आइए हम देखते हैं जो भी आपके विवाद होते हैं वो चाहे आपके संघ के हो चाहे वो राज्य को हो, तो आइए इसको निपटाता कौन है? अंतरराज्यीय परिषद का गठन केवल मात्र इसीलिए हुआ है क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है। तो देखा आपने यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार राज्यों में केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद से निपटने के लिए, कोई भी विवाद है विवाद से निपटने के लिए क्या है, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान। देखा आपने फर्स्ट अंक में आपने देखा जो आपका इंपॉर्टेंट उल्लेख है हमने यहाँ पे बताया, इसको ध्यान से आप लोग समझिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दूसरे पॉइंट में क्या हमने ऐड किया है, दूसरे पॉइंट में क्या है, स्थापना। देखिए आखिर इसकी स्थापना आपके पेपर में कभी आ जाए कि अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है, तो आप क्या बताएंगे? राष्ट्रपति करता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए दूसरे पॉइंट में हमने क्या ऐड किया है, स्थापना। देखिए क्या है स्थापना, स्थापना कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। स्थापना कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। और निगरानी आप देखिए, निगरानी भी आपको कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? आपको ज्ञात है इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे देखते हैं तीसरे पॉइंट में क्या है, ये किस प्रकार की संस्था है, आपके पेपर में आवे कि किस प्रकार की संस्था है। तो देखिए इसका उल्लेख हमने यहाँ पे किया है, ये संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक, अर्थात जिसका उल्लेख संविधान में मिलता है वो संवैधानिक संस्था होती है। देख लीजिए यहाँ पे देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए अंतरराज्यीय परिषद की बैठक प्रत्येक वर्ष में, यहाँ पे देखिए इसकी एक विशेषता देखने को मिलेगी। जैसे आपने देखा बहुत सी ऐसी बैठक है जो साल में सत्र में 2 बार होती है, लेकिन इसकी क्या विशेषता है, ये साल में 3 बार होती है। देखिए अंतरराज्यीय परिषद, यहाँ पे देखेंगे अंतरराज्यीय परिषद की बैठक प्रत्येक वर्ष में कितने बार? यहाँ पे देखिए 3 बार होगी। बैठक की अध्यक्षता, यहाँ पे देखिए अध्यक्षता कौन करेगा भाई? अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री करेंगे। आइए फिर क्या है आपका, परिषद की बैठक के लिए यहाँ पे देखिए शर्त होती है क्या, 10 सदस्य की अनिवार्यता होती है कि आपके कम से कम आपके 10 सदस्य उपस्थित हो तभी आपकी कोई सभा का आयोजन होगा। इसके बाद क्या है देखते हैं अगले पॉइंट में। 5वें पॉइंट में क्या है, अंतरराज्यीय परिषद की पहली बैठक आपको मालूम है कभी आ जाए आपके एग्जाम में, आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में कभी भी आ जाए कि अंतरराज्यीय परिषद की पहली बैठक कब हुई थी, तो आपको मालूम है यहाँ पे देखिए 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम यहाँ पे देखिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिए संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार राज्यों में केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को निपटाने के लिए एक संस्था होती है जिसका नाम क्या है, अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद। आइए सेकंड पॉइंट पे क्या है, यदि स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना करता कौन है, तो ये देखिए राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति करेगा। आप जानते हो भारत के राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है, ये आपका देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम राष्ट्रपति क्या होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। तो देखिए आप, और इसकी निगरानी कौन करेगा, यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति भी करेगा, राष्ट्रपति ही इसकी निगरानी भी करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है आपके
वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। तो देखिए क्या है, ये आपकी संस्था का गठन का पूरा अधिकार रखते हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे चलते हैं। संवैधानिक संस्था पेपर में आपके आ जाए कि किस प्रकार की संस्था है, तो ये क्या लगाना है आपको? देखिए संवैधानिक संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में की गई थी। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अंतरराज्यीय परिषद की बैठक प्रत्येक वर्ष में देखिए 3 बार होती है। बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। देखिए इसकी अध्यक्षता करते हैं। परिषद की बैठक के लिए 10 सदस्य होने अनिवार्य होते हैं। 10 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य होता है। आइए देखिए नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है, ये क्या है आपका? अंतरराज्यीय परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और